हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका बीए फर्स्ट ईयर की जो बुक है, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इस बुक का नाम है और इसका कोड है PUBA 101A। प्रीवियस ईयर का ये पेपर है, मतलब इससे पहले जब भी बीए फर्स्ट ईयर के जो पेपर हुए थे 2 साल पहले, ये वो वाला प्रश्न पत्र है। 70 मार्क्स का ये पेपर है आपका और इसका टाइमिंग है 3 आवर्स। बात करें पेपर की तो आपको सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जिसमें आपको 2-2 नंबर के 8 प्रश्न दिए गए होते हैं और 8 प्रश्नों में से आपको कोई 5 प्रश्न करने होते हैं 2 नंबर के लिए। पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न है, आज्ञा को एकता का सिद्धांत क्या है। चौथा प्रश्न है, सत्ता को परिभाषित कीजिए। वेरी इजी एंड ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पांचवा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। छठवां प्रश्न है, औपचारिक संगठन को परिभाषित कीजिए। सातवां प्रश्न है, निर्णय निर्माण से आप क्या समझते हैं। और आठवां और लास्ट प्रश्न है, संचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये है आपके पार्ट 1 के 8 क्वेश्चन और 8 प्रश्नों में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न करने होते हैं 2-2 नंबर के लिए। बात करें इसके पार्ट बी की, तो पार्ट बी की तरफ अगर हम बढ़े तो पार्ट बी में आपको 5-5 नंबर के जो हैं वो 4 प्रश्न करने हैं। कुल आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं और उन 6 प्रश्नों में से आपको कोई 4 प्रश्न करने होते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन को प्रकृति की चर्चा कीजिए। लोक प्रशासन की प्रकृति की चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, पद सोपान सिद्धांत के लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न है, नेतृत्व को की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, संचार के विभिन्न साधन या माध्यम क्या हैं। और छठवां प्रश्न है, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या अंतर पाया जाता है। ये हैं आपके पार्ट बी के 6 प्रश्न और इन 6 प्रश्नों में से आपको कोई 4 प्रश्न जो हैं वो 5 नंबर के लिए करने होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, कई कई बार 5 प्रश्न आते हैं करने के लिए और कई बार 4 प्रश्न आते हैं, तो प्लीज़ ऊपर गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं इसके पार्ट बी की तरफ अगर हम चले तो पार्ट बी में जो आपका प्रश्न आएगा पहला, वो आएगा यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के महत्व की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न आया है, लोक प्रशासन का राजनीति शास्त्र के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। ये दोनों प्रश्न आपको आए हैं यूनिट 1 से और इन 2 प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न करना होता है 10 नंबर के लिए। 10 नंबर के लिए इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। उसी तरह पार्ट बी में जो आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा, मतलब कि जो 5th क्वेश्चन होगा नंबरिंग वाइज, वो आएगा आपका यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 2 से और नेक्स्ट आएगा यूनिट 3 से और नेक्स्ट आएगा यूनिट 4 से। तो अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन आए थे यूनिट 2 से। पहला प्रश्न है, केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण को परिभाषित कीजिए। इनके लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न आया था, प्रत्यायोजन के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ये 2 प्रश्न आपको आए थे और इन 2 प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न करना होता है 10 नंबर के लिए और ये आएगा आपका यूनिट 2 से, पार्ट सी। अब हम देखते हैं कि यूनिट डी में आपको कौन सा क्वेश्चन आया था। यूनिट डी में आपको आएंगे प्रश्न यूनिट नंबर 3 से। तो यूनिट नंबर 3 से आपको क्वेश्चन आया था, संगठन से आपका क्या अभिप्राय है। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
मैं रिपीट करूंगी, संगठन से आपका क्या अभिप्राय है? औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा में प्रश्न आया था, संगठन के नौकरशाही सिद्धांतों का विवरण दीजिए। ये दो प्रश्न आए थे आपको यूनिट 3 से, और इन दोनों प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है 10 नंबर के लिए। पार्ट ई की तरफ अगर हम चले तो पार्ट ई आएगा आपका यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 से भी आपको दो प्रश्न आएंगे, और उन दो प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न जो है वो करना होगा। पार्ट ई और यूनिट 4 की तरफ अगर हम बढ़ें, यूनिट 4 से देखते हैं कि कौन से प्रश्न आए थे। तो यूनिट 4 से आपको प्रश्न आया था, नेतृत्व को परिभाषा दीजिए। नेतृत्व के कार्य और गुणों का विस्तार से लिखिए। नेतृत्व को परिभाषित कीजिए और नेतृत्व के कार्य और गुणों का विस्तार से लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अथवा में प्रश्न आया था, संचार के कार्यों में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा कीजिए, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। संचार के कार्यों में आने वाली कठिनाइयों का चर्चा कीजिए और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये था प्रश्न पत्र आपका बीए फर्स्ट ईयर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रीवियस ईयर का। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।